नमस्ते और स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में। आज हम एक छिपे हुए सत्य से पर्दा उठाते हैं जो कल्पना में नहीं बल्कि अग्नि और विज्ञान में गढ़ा गया था। प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की दक्षता, विशेष रूप से जिंक निष्कर्षण में, उन उपनिवेशवादी मिथकों का साहसपूर्वक खंडन करती है जिन्होंने हिंदू ज्ञान को केवल लोक कथा करार दिया था। आइए चलें लगभग 1000 ईसा पूर्व की ओर। जब पश्चिमी दुनिया अभी भी झिंक को अलग करने से सदियों दूर थी, तब हिंदू धातु वैज्ञानिक इसे एक बंद प्रणाली में नीचे की ओर आसवन तकनीक द्वारा निकाल रहे थे, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सटीक और औद्योगिक पैमाने पर थी। यह तकनीक मंदिरों में छिपी नहीं थी। इसे नागार्जुन द्वारा रचित रसरत्नाकर जैसे ग्रंथों में विस्तार से वर्णित किया गया है। इस नवाचार के केंद्र में था पाताल यंत्र, एक भूमिगत भट्टी प्रणाली जो अत्यधिक ताप और दाब का उपयोग करके जिंक की भाप को नीचे की ओर ठोस धातु में बदलती थी, बिना उसे ऑक्सीकृत किए। यह विधि रसायन शास्त्र, दाबगतिकी और सामग्री विज्ञान की गहरी समझ की मांग करती थी, जिसका उद्भव यूरोप में आधुनिक धातु विज्ञान के बहुत पहले हुआ था। राजस्थान के जावर में हुई खुदाइयों से यह पुष्टि होती है कि ग्रंथों में जो लिखा है वह सत्य है। मिट्टी के रिटॉर्ट, भट्टियां, राख की परतें, सब कुछ सुनियोजित रूप से व्यवस्थित था ताकि जिंक का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। यह कोई प्रयोगात्मक प्रयास नहीं था, यह संगठित विज्ञान था। लेकिन हिंदू धातु विज्ञान की दक्षता केवल जिंक तक सीमित नहीं रही। 300 ईसा पूर्व तक भारत वुड्स स्टील का विकास कर चुका था, एक उच्च कार्बन मिश्र धातु जिसे बाद में डमास्कस स्टील के रूप में जाना गया। इसकी आणविक संरचना, मजबूत फिर भी लचीली, आज भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कार्बन नैनोट्यूब के रूप में देखी जा सकती है। यह कोई किंवदंती नहीं थी, यह इंजीनियरिंग थी। फिर आई दिल्ली की लोहे की स्तंभ, जो 1600 वर्षों बाद भी जंग से मुक्त है। कैसे? एक जानबूझकर चुना गया फॉस्फोरस युक्त मिश्र धातु और नियंत्रित शीतलन प्रक्रिया। यह कोई रहस्य नहीं है, यह विधिपूर्वक किया गया धातु विज्ञान है। फिर भी औपनिवेशिक शासन के दौरान इन सत्यों को खारिज कर दिया गया। संस्कृत आधारित ज्ञान को अंधविश्वास कहा गया। धातु विज्ञान, चिकित्सा और खगोल शास्त्र में प्राप्त वास्तविक उपलब्धियों को शिक्षा प्रणाली से मिटा दिया गया या अनदेखा कर दिया गया। लेकिन पुरातत्व कुछ और कहता है। जैसे जैसे आधुनिक भारत अपने वैज्ञानिक विरासत को पुनः प्राप्त कर रहा है, आईआईटी कानपुर और अन्य संस्थानों का शोध इन प्राचीन चमत्कारों को फिर से खोज रहा है, किंवदंती के रूप में नहीं बल्कि मॉडल के रूप में। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा तक वैदिक विज्ञान की गूंज एक बार फिर जीवित हो उठी है। इसलिए जब हम हिंदू धातु विज्ञान की बात करते हैं तो यह केवल अतीत का उत्सव नहीं है, यह भविष्य का मार्ग पुनः खोजने की प्रक्रिया है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि इसने आपके दृष्टिकोण को बदला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिंदू इन्फोपीडिया को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन असली ज्ञान को जीवित रखने में मदद करता है। धन्यवाद।